हम में से जिन लोगों के पास भी थोड़ा सा पुराना वाला फंड है जो प्रीवियसली बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म किया था और उसके बेसिस में हमने लिए थे, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, एलएनटी मिड कैप फंड, ये ऐसा बहुत सारा और भी मैं नाम बोल सकता हूं इधर। ऐसा बहुत सारा फंड्स है, एचडीएफसी टॉप 100 फंड्स, ऐसा फंड्स हम पहले 3 4 5 साल पहले ये लोग बहुत दिग्गज थे। अगर आप लोग रिटर्न के हिसाब से देखते हैं तो वो फंड, ये सब फंड बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था और उसका बेसिस पे हम लोग ये सब फंड को लिए थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अभी मान लीजिए 4 5 6 साल बाद अगर उन लोगों का परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहा है। और नया जो टाइप का फंड है, जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मीरिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये सब जो फंड है, एसबीआई का फंड्स है बहुत, ये सब फंड आउट परफॉर्म कर रहा है ये पिछले जो मैं नाम बोला उस फंड के कंपैरिजन में। तो हम लोगों का मन में ये क्वेश्चन आता है कि अभी हम लोगों को ये स्विच करके हम लोग जो ये नए टाइप का फंड जो अभी आउट परफॉर्म कर रहा है इसमें शिफ्ट हो जाए। देखिए, अगर हम शिफ्ट होने के बाद अगर ये देखें कि जो नए फंड में हम लोग शिफ्ट हुए, मान लीजिए एक्सिस या एसबीआई या जो भी नया टाइप का फंड्स है जो अभी आउट परफॉर्म कर रहा है, इंक्लूडिंग पराग पारिक, आगे जाके आज से 4 5 साल बाद ये सब जो फंड है वो अंडर परफॉर्म कर सकता है। तब कोई नया सेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आएगा जो बाजार को आउट परफॉर्म करेगा। तो ये क्या हो रहा है, क्या हमको क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या है, इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात है, जो लोग भी प्रीवियस में जो फंड्स बोला हूं, इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड्स, कोटक मल्टी कैप फंड, ये सब जो फंड्स मैं नाम बोला हूं, एचडीएफसी अपॉर्चुनिटीज मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ये सब में एक कारण आप लोग अगर खुद से, बहुत सारा लोगों का क्वेरीज जो आता है, खुद से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा लोगों का ये मानना है कि एएमसी का साइज बिग हो गया है ओवर द टाइम। तो इसीलिए क्या है, उन लोगों का जो परफॉर्मेंस है उसमें हिट आ रहा है, क्योंकि उतना जल्दी अभी वो लोग बाजार में इन एंड आउट, स्टॉक में से इन एंड आउट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम उन लोगों के पास बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो अगर खुद कुछ चीज को बाई करने जाए स्टॉक को, वो उसका खुद का बाइंग के लिए ही वो स्टॉक का प्राइस ऊपर हो जाएगा, और अगर कुछ को सेलिंग करने जाए तो उसका जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आ जाता है। ऐसा होता है क्योंकि वॉल्यूम बिग है। तो ये एक दिक्कत है जो ट्रू भी है, ठीक है, फंड जैसे जैसे बिग होता है वैसे वैसे होता है। लेकिन हम लोगों को क्या फायदा, हम लोग फंड हाउस का बिग साइज देख के उसमें ना जाए, या फिर आज जो फंड में हम निवेश कर रहे हैं वो तो आगे जाके बिग एएमसी बनेगा ही। जैसे कि मान लीजिए एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस का अभी फंड बहुत नंबर 1 चल रहा है, नंबर 2 चल रहा है। एसबीआई का बहुत सारा फंड अच्छा चल रहा है, 5 स्टार रेटिंग वाला, आपका मीरिया एसेट का चल रहा है, ऐसा बहुत कुछ फंड्स जो कनाडा रुबेको का चल रहा है। तो इसमें अगर ओवर द टाइम लोग पैसा डालेंगे, 5 स्टार रेटिंग देख के ही हम डालते हैं, तो डालेंगे तो ओवर द टाइम एएमसी का साइज तो बड़ा होगा ही। तो हमें क्या करना है एज अ इन्वेस्टर, तो देखिए, इसका एक सही तरीका है, एक उपाय है जो मैं खुद भी फॉलो करता हूं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आए हैं तो आपको आंख कान खुला रखना पड़ेगा। एक ही फंड में निवेश किए हैं और पूरा 20 साल, आप लोगों का जितना साल का गोल है, 10 साल 20 साल 30 साल, उसके लिए पूरा डाल के भूल जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अनलेस एंड अदरवाइज इट इज अ इंडेक्स फंड। ठीक है, इंडेक्स फंड हो तो उसके लिए अलग मेथड होगा, वो मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर एक्टिवली मैनेज फंड है तो हम लोगों को देखना है कि हमारा फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए हर 6 मंथ में या हर साल में एटलीस्ट एक बार तो आपको अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करना ही है। जब आप रिव्यू करने बैठेंगे तब अगर देखते हैं कि कंसिस्टेंटली क्वार्टर वाइज वो फंड आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है,
तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है। मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत सारा लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो लोग भी 1990s या 2000 अर्ली 2000 में यानी 2010 में भी आप अगर देखेंगे एचडीएफसी इक्विटी फंड और एचडीएफसी टॉप 200 फंड, ये जो दिग्गज फंड था और ये फंड लोगों को करोड़पति भी बना के दिया है। बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा। सीएजीआर रिटर्न कुछ टाइम में तो 20% सीएजीआर रिटर्न वो लोग निकाल के दिया है। वो सब फंड बहुत ही अच्छा फंड था। लेकिन क्या हुआ ओवर द टाइम, अभी देखिए आज का दिन में कोई आपको नहीं बोलेगा कि एचडीएफसी फंड का वो सब जो फंड है उसमें आप निवेश कीजिए, या एचडीएफसी एएमसी का देखिएगा बहुत सारा फंड अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। तो ये साइकिल होता है, कुछ फंड कभी कभी अच्छा परफॉर्म करता है उसके बाद नीचे आ जाता है। आज एक्सिस फंड का बहुत सारा फंड परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कल वो नीचे जा सकता है, क्योंकि देखिए बहुत सारा फैक्टर जैसे कि आपका फंड मैनेजर, आपका एएमसी, ये सभी के ऊपर डिपेंड करता है। बाजार में कैसे वो लोग प्ले लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब आप रिव्यू करने बैठेंगे, हर रिव्यू में फंड चेंज करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आप रिव्यू करेंगे, मान लीजिए 6 मंथ में एक बार रिव्यू किया, आप देख रहे हैं आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, अलर्ट हो जाइए, चेंज नहीं कीजिए और 1-2-3 क्वार्टर उसको दीजिए। अगर आप देखते हैं हर क्वार्टर में ही वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसका पोर्टफोलियो फिर देखिए, स्टॉक का पोर्टफोलियो, फंड का पोर्टफोलियो देखिए, जो स्टॉक्स वो लेके बैठे हैं उसमें देखिए कि उसमें वो ऐसा बिट ले रहा है कि मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्टॉक वो नहीं लिए हैं, इसीलिए वो अंडर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। फंड का कैटेगरी भी आप लोग देखिए, बहुत सारा फंड ऐसा होता है कि बुल मार्केट में वो अंडर परफॉर्म करता है क्योंकि वो लोग थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके रखता है। तो देखिए, क्योंकि आपको उस तरह का फंड को जरूरी होता है, जब गिरते हुए बाजार में वो फंड आपको स्टेबिलिटी देगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूं वैल्यू फंड के लिए। वैल्यू जो स्टॉक्स वो लोग लेते हैं वो गिरते हुए मार्केट में आपको कुशन प्रदान करता है क्योंकि प्राइस कम दाम में रहता है स्टॉक्स का। लेकिन जो ग्रोथ ओरिएंटेड अगर फंड होता है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक लेके वो लोग रहता है, तो उठते हुए बाजार में वो अच्छा आपको मुनाफा कमा के देता है। तो फंड का आपका नियत कैसा है, फंड का मोटो क्या है, आप किस हिसाब से उसमें निवेश किए हैं, ये सब भी उसमें रिव्यू जब आप करने बैठेंगे वो भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर थोड़ा सा डिफेंसिव फंड में इन्वेस्ट करेंगे और आप चाहते हैं कि उठते हुए बाजार में भी ये एकदम हमें अच्छा रिटर्न निकल के दे, वो नहीं होगा। वो फंड आपको स्टेबिलिटी प्रदान करेगा जब बाजार नीचे की तरफ आएगा। और पोर्टफोलियो में उस टाइप का फंड को भी रखना जरूरी होता है कभी कभी। तो ऐसा नहीं है, तो आप फंड वाइज अपना रिस्क के हिसाब से फंड को एनालिसिस कीजिए। इसीलिए फंड का एनालिसिस करना, रिव्यू करना अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो का, ये आसान बात नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो आप हर रिव्यू में ही चेंज करने बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो मैं पॉइंट बोला हूं उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग रिव्यू कीजिए, फंड का पोर्टफोलियो देखिए। अगर आप हाइब्रिड ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में हैं, डेप्ट और इक्विटी दोनों ही हैं, तो डेप्ट सेक्शन में जरा झांकिए, नजर दीजिए कि उसमें रेटिंग क्या है, AA रेटिंग, AAA रेटिंग, ये रेटिंग वाला जो सॉवरिंग रेटिंग होता है उस टाइप का बॉन्ड ज्यादा है कि नहीं, उस टाइप का सिक्योरिटीज ज्यादा है कि नहीं, ताकि आपका पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी मिले। या फिर कुछ जंक वाला बॉन्ड्स लेके रखा है वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेने के चक्कर में, वो सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सब आपको रिव्यू के करने के टाइम में देना है। और अगर करते हुए देखते हैं कि नहीं आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, अपना कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, देन आप लोग थोड़ा सा चेंज होने के लिए सोचे। पहला चेंज कैसे करना है, अपना एसआईपी को स्टॉप करना है और आपको रिडीम नहीं करना है। एसआईपी को स्टॉप कीजिए और धीरे धीरे आप रिडीम कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका टैक्स का लायबिलिटीज आ सकता है, क्योंकि 1 साल का पहले अगर होगा तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, लेकिन 1 साल का बाद आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो अपना देना ही पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख तक आपका फ्री ऑफ टैक्स है, कुछ टैक्स नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आज अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो 12 महीने का पहले तक जितना क्लियर आपका यूनिट्स है उतना ही आप रिडीम कीजिए। ऐसा थोड़ा सा सोच के आप प्लान करके रिडीम में जाइए, एसआईपी को स्टॉप कर दीजिएगा। ऐसा फंड को चेंज करने का तरीका भी ऐसा रहता है, तो ऐसा आप कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और मैं जो रिव्यू बोला हूं वो तो आप जरूर कीजिएगा। तो ये सब जो फंड है
इस फंड में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं अगर ओपनली बोलना चाहता हूं तो ठीक है, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, आपका कोटक मल्टी कैप फंड अभी भी अच्छा है, उसमें आप निवेशित रह सकते हैं। हाँ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसको आप चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कब आप निवेश किए हैं, कितना दिन तक हुआ है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा हूं। तो आप उसमें निकाल के आप लोग एक्सिस मिड कैप या फिर मीडिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, डीएसपी मिड कैप फंड, ये तीन में से कोई भी एक फंड में आप निवेश कर सकते हैं, तीनों ही अच्छा फंड है। तो ऐसा आप लोग प्लान कर सकते हैं। बाद बाकी फंड को थोड़ा सा और टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, और मैं जो पॉइंट्स बोला हूं रिव्यू करने का उसको ध्यान में रखिए, उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए। तो चलिए, वीडियो में इतना ही बोलना था। आपका जो भी कमेंट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर देने का जरूर कोशिश करूंगा। और आप लोगों को अगर और भी ज्यादा वीडियोस चाहिए, जैसे कि मेरा चैनल में ऑलरेडी बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2021, आपका बेस्ट लार्ज कैप फंड, डेप्ट फंड, ये सब का वीडियो है। कैसे मार्केट को अभी प्ले करना है, हाई मार्केट में कैसे लमसम करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, उसके ऊपर भी वीडियोस है, प्लीज उसको चेकआउट कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन, एंड स्क्रीन सभी में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।